एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पितृसत्ता है। तो आज हम समझेंगे कि पितृसत्ता क्या होता है और पितृसत्ता की कुछ खास बातों के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं वर्बली डील कर दूंगी और अगर आपको नोट्स रेडी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स रेडी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हम समझेंगे कि देखो क्वेश्चन को मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में मुझे डालना क्या है, और उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना, आउटलाइन रेडी करना होता है। उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, रूपरेखा रेडी करना होता है। यू गेट इट? ओके, सो नाउ अब हमारा क्वेश्चन है कि पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं और पितृसत्तात्मक के खास बातों का वर्णन करें। तो हम लोग परिचय जानेंगे, फिर अर्थ जानेंगे, परिभाषा, और फिर दोष भी जानेंगे, विशेषता और कुछ खास और निष्कर्ष जानेंगे। ठीक है, तो परिचय देखो क्या है। देखो सिंपली आप समझो कि पितृसत्ता का क्या मतलब है। पितृसत्ता हम पितृसत्ता हम उसे कहते हैं जहाँ पे क्या होता है कि पुरुषों की प्रधानता होती है एज कम्पेयर टू वुमेन, जहाँ पे पुरुषों को क्या जाता है, प्रधान माना जाता है, जहाँ पे हर एक चीज़ पुरुषों के नाम पे होता है, जहाँ पे जो केंद्र हो जिसको माना जाता है उसको पुरुष को केंद्र माना जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पितृसत्ता बोलेंगे। ठीक है, तो पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों की केंद्र भूमिका अधिक होती है। मतलब जो पुरुष होते हैं उनको केंद्र भूमिका माना जाता है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, अब है यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार प्रदान करती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने का अधिकार बेहद कम होता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को समाज या परिवार में उच्च माना जाता है। जब क्या होता है कि पुरुषों को समाज या परिवार में क्या माना जाता है, उच्च माना जाता है। अक्सर महिलाओं को कई बार सामाजिक समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है पितृसत्ता। अंग्रेजी के पैट्रियार्की शब्द का हिंदी से समानार्थी है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पितृसत्ता है उसको इंग्लिश में पैट्रियार्की बोलते हैं, और जो पैट्रियार्की वो दो वर्ड से मिलकर बना है। वो दोनों क्या है, यूनानी वर्ड है। ठीक है, जो है पैटर और दूसरा आर्की। पैटर का मतलब होता है पिता और आर्की का मतलब होता है शासन। मतलब आप कह सकते हो कि जो पैट्रियार्की होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पिता का शासन। इसी प्रकार हिंदी के पितृसत्तात्मकता शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पितृ मतलब पिता और सत्तात्मकता मतलब की सत्ता, मतलब पिता की सत्ता। तो आप पितृसत्ता का मतलब आप समझ गए कि पितृसत्ता का क्या मतलब होता है। पितृसत्ता का मतलब वही होता है जहाँ पे सिंपली आप समझो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जहाँ पे पुरुषों की प्रधानता होती है, जहाँ पे पुरुषों को केंद्र माना जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे परिभाषा की परिभाषा क्या। तो परिभाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने नोट किया है, गिल्ला के शब्दों में पितृसत्ता एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जो पुरुषों के पक्ष में, मतलब पितृसत्ता क्या है कि एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जो पुरुषों के पक्ष में होता है। मतलब कि एक ऐसा राजनीतिक बनावट है या फिर ऐसा राजनीतिक संरचना है जो क्या होता है, मतलब जो भी होता है वो क्या होता है, किसके पक्ष में होता है, पुरुष के पक्ष में होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पितृसत्ता बोलेंगे। नेक्स्ट और एक डेफिनेशन आप याद कर लो कि उमा चक्रवर्ती के अनुसार कि पितृसत्तात्मकता व्यवस्था में स्त्रियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पुरुषों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। मतलब कि जो भी महिलाओं का पहलू होता है, जो भी काम होता है या फिर जो भी विचारधारा होता है, वहाँ पे क्या होता है, पुरुषों का नियंत्रण होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, उमा चक्रवर्ती के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक हम आप यहाँ पढ़ सकते हैं सिल्विया वेबली के अनुसार कि पितृसत्ता को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जो पितृसत्ता है उसको सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है। पुरुषों का क्या रहता है, स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है। ठीक है, और वे उनका क्या करते हैं, शोषण और उत्पीड़न करते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पितृसत्तात्मकता। ठीक है, अब हम समझेंगे विशेषता कि क्या विशेषता है। ठीक है, हम लोग अब क्या समझेंगे, विशेषता को समझेंगे, पितृसत्तात्मकता का क्या विशेषता है। ओके, सो अब देखो पितृसत्ता क्या, एक सामाजिक प्रणाली है। पितृसत्ता क्या है, एक सामाजिक प्रणाली। आप इसको याद रखना कि पितृसत्ता किसको बोलते हैं, एक सामाजिक प्रणाली है। नेक्स्ट, यह एक पारिवारिक प्रणाली है। पितृसत्ता क्या है कि एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिका स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर रखा जाता है। अगर सिंपली पितृसत्तात्मकता को समझना चाहोगे तो सिंपल एक वर्ड में समझना चाहोगे कि जहाँ पे
ठीक है, पुरुषों को प्रधानता माना जाता है, मतलब पुरुषों की प्रधानता होती है। पुरुषों को क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है, जहाँ पे हर एक चीज पुरुषों के अकॉर्डिंग होता है, पुरुषों के वर्चस्व में होता है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, पितृसत्तात्मकता बोलेंगे, जहाँ पे मातृत्व नहीं है, पितृत्व सिर्फ किया जाता है। उसको हम मतलब हर एक चीज़, अगर जगह जमीन का बात किया जाए तो उसमें पिता का होगा, अगर सरनेम का बात किया जाता है तो उसमें पिता का सरनेम आता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, पितृसत्तात्मकता बोलेंगे। ओके, अब यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुषीय वर्चस्व होता है। ठीक है, इस बात को भी आप समझे। नेक्स्ट है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। मतलब जो भी एक्टिविटीज होता है उसका केंद्र बिंदु क्या कौन होता है, पुरुष होता है। अर्थात परिवार के समस्त क्रियाएं उसी के चारों ओर घूमती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों के द्वारा लिया, मतलब कि जो भी डिसीजन लेना होता है घर के जो भी या फिर समाज में, तो किसका सुना जाता है, पुरुषों का सुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक मुद्दों पर पुरुषों का अधिकार हो जाता है। अब हम क्या समझेंगे, कुछ हम लोग गुण देखे, विशेषता देखे, अब हम लोग क्या समझेंगे, दोष, कि क्या दोष है पितृसत्तात्मकता के, क्या दोष है। तो पहला है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की पूर्ण उपेक्षा होती है। ठीक है, जिससे उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मतलब कि उनको हीन भावना से, हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि उनका जो मार्ग है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे हर चीज़ में अगर उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी वो इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता, मतलब कि इक्वलिटी नहीं मिलता है। यह व्यवस्था स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना करती है। इस व्यवस्था में स्त्रियों शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार भी बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि कई बार, ठीक है, स्त्रियों के साथ मार पिटाई किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे खास बातें। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। क्या होती है, प्राथमिक, मतलब कि जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, किसकी, पुरुषों की। ठीक है, पुरुष संपत्ति का नियंत्रण भूमिका की में प्रबल होते हैं। परिवार के क्षेत्र में यह अन्य पुरुष महिलाओं और बच्चों के ऊपर अधिकार जमाते हैं। इस व्यवस्था में स्त्री तथा पुरुष समाज द्वारा दिए गए कार्यों के अनुसार क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। धर्म, समाज और रूढ़िवादी परंपरा पितृसत्ता को अधिक ताकतवर बनाती है। अब हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष क्या है। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। मतलब आज के समय में क्या है, प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आज स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, ये हम सभी जानते हैं कि हर एक फील्ड में स्त्री चली गई हैं, वुमेन चली गई हैं, पुरुषों के साथ कार्य कर रही हैं। ठीक है, तथा देश एवं समाज के विकास में अपना अहम योगदान दे रही है। हमारा संविधान भी प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। किसका अधिकार, समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में किसी को दबाकर रखने का कोई औचित्य, ठीक है, नहीं बनता है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।